हेलो गाइस। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री में। इस चैप्टर का नाम है गैस लॉज। ओके, ये आता किसके अंदर है? स्टेट ऑफ मैटर करके चैप्टर है, स्टेट ऑफ मैटर, जहाँ पे मैटर की कौन कौन सी स्टेट होती हैं जो हम जनरली पढ़ते हैं। 3 स्टेट होती हैं, गैस, लिक्विड और सॉलिड, राइट। 3 स्टेट होती हैं जनरली मैटर की, जो कि हमें नॉर्मली एटमॉस्फेयर में मिलती हैं, गैस, सॉलिड, लिक्विड। ओके, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस पे। तो उसके अंदर जो गैसेस वाला होता है, ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो हम इसे अलग करके पढ़ते हैं गैसेस वाले चैप्टर को। तो गैस लॉज, जो गैसेस किन लॉज पे वर्क करती हैं, हमारे जो गैसेस हैं वो किन लॉज पे मतलब वो काम करती हैं हमारे यूनिवर्स में, हाउ डू दे बिहेव इन डिफरेंट सिचुएशंस। तो ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे बेसिकली। ओके ओके, तो जब हम गैस की कुछ नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं, तो हमें क्या पता है उसके बारे में कि इस गैस की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, राइट। गैसेस की कोई शेप नहीं होती। जैसे सॉलिड की कोई शेप होती है ऐसे, अगर कोई क्यूब है तो सॉलिड की एक शेप है क्यूब। बेसिकली गैस की कोई ऐसी शेप नहीं होती, तो नो डेफिनेट शेप, राइट। कॉमन सेंस की बात है, बचपन में पढ़ा रखा है। नो डेफिनेट वॉल्यूम, कोई वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं होती, नो डेफिनेट वॉल्यूम, राइट। जैसे लिक्विड की अगर हम बात करें तो इसकी कोई शेप नहीं होती। जैसे जिस कंटेनर में आप डाल दोगे उस कंटेनर जैसा हो जाएगा। अगर ऐसे कंटेनर में डाल दोगे बेसिकली तो इस कंटेनर की शेप ले लेगा। अगर आप ऐसे कंटेनर में डाल दोगे तो इस कंटेनर की शेप ले लेगा। तो लिक्विड की भी कोई शेप नहीं होती, लेकिन लिक्विड की वॉल्यूम फिक्स रहती है। तो जितनी अगर वॉल्यूम है, अगर 5 ml इधर है तो आप इसे कंटेनर को शिफ्ट करोगे या फिर शिफ्ट करोगे तो हर एक जगह 5 ml ही रहने वाला है। तो लिक्विड की क्या होती है, शेप कोई डेफिनेट होती है लेकिन वॉल्यूम डेफिनेट होती है। गैसेस की अगर आप बात करोगे तो ना तो उनकी कोई डेफिनेट शेप होती है, ना उनकी कोई डेफिनेट वॉल्यूम होती है। नो डेफिनेट वॉल्यूम, राइट, नो डेफिनेट वॉल्यूम। तो ये गैसेस की सबसे बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, अगर आप इन्हें और थोड़ा सा अंदर डीपली पढ़ोगे तो आप क्या जानोगे कि अगर मान लो ये आपको कोई बहुत बड़ा सा कंटेनर है, कोई कंटेनर है आपका, इसमें गैसेस हैं, तो जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगर ये गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं छोटे छोटे, कोई भी गैस है, मान लो हाइड्रोजन गैस है, H2 गैस है, तो ये जो H2 के मॉलिक्यूल्स हैं छोटे छोटे, H2 के मॉलिक्यूल्स हैं छोटे छोटे, ये क्या होंगे, इनके जो आपस के बीच की डिस्टेंस होगी वो बहुत ज़्यादा होती है, राइट। पास पास नहीं होते। सॉलिड के बहुत पास पास होते हैं, मिले हुए होते हैं बेसिकली। लिक्विड के भी पास पास होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं बेसिकली। लेकिन गैस के जो मॉलिक्यूल हो गए, जैसे अभी मैंने यहाँ पर लिखा था, वो बहुत दूर दूर होते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स। तो इनके जो बीच में जो फोर्सेस होती हैं अट्रैक्ट करने के लिए वो कम होती हैं, और जो ये इनकी जो डिस्टेंस होती है आपस में ये बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। तो ये हमारी गैसेस की लाइक बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं कि गैसेस की अगर हम बात करेंगे तो कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होती, और इसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं। तो और ये भी कह सकते हैं कि बेसिकली गैसेस के लिए जो, अगर हम गैसेस की वॉल्यूम की बात करेंगे तो बेसिकली जिस कंटेनर में आप इन्हें डालोगे उस पूरे कंटेनर को ऑक्यूपाई कर लेंगे। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ गैस की अगर हम बात करेंगे तो इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर जिसमें वो गैस है, या फिर बेसिकली ऑल द प्लेस अवेलेबल फॉर द गैसेस टू मूव। वो जितनी स्पेस में मूव कर सकते होंगे, जितनी भी आप उन्हें स्पेस अवेलेबल करवाओगे ताकि वो मूव कर पाए, उतनी ही स्पेस हम कह देंगे बेसिकली वॉल्यूम है आपकी गैसेस की। ठीक है ना, तो ये हमारे लाइक नॉर्मल बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं गैसेस की। ओके, तो अब हम अपने फिजिकल एनवायरनमेंट में आते हैं। तो अगर हम कोई गैसेस आपको दी जाएँ और उसकी आपके साथ कुछ आपसे लाइक उसके कुछ नंबर्स में बात की जाए कि ये गैस लाइक चीनी आपको दी गई, तो आप मेज़र करके बता सकते हो कि 2 किलोग्राम चीनी है, राइट। उसे कुछ क्वांटिफाई टाइप कर सकते हो, कुछ मेज़र टाइप कर सकते हो, राइट। तो ऐसे अगर गैसेस की बात की जाए तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हम मेज़र कर सकते हैं गैसेस की। तो 3 प्रॉपर्टीज़ आती हैं गैसेस की जो कि हम जनरली यूज़ लेते हैं और मेज़र कर सकते हैं: प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। ठीक है, तो 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, जो कि हम गैसेस की मेज़र कर सकते हैं, जिनके बेसिस पे हम गैसेस को कैटेगराइज कर सकते हैं थोड़ा बहुत, या फिर जिनके बेसिस पे हम गैसेस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में और बात कर सकते हैं। तो ये प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर आपकी 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, 3 मेजर्स की यूनिट है। तो प्रेशर की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले प्रेशर क्या मतलब समझ रहा है कि क्यों गैसेस का हम प्रेशर कैसे मेज़र कर सकते हैं, गैसेस कैसे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो क्या होता है, जैसे ये अगर आपका डब्बा है, ये आपका कंटेनर है, राइट, और इसके अंदर ये गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं आपके। तो क्या प्रेशर होता है, प्रेशर क्या होता है कि ये जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं ये मूव कर रहे होते हैं, राइट। ये जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं इस डब्बे के अंदर होते हैं, मूव कर रहे होते हैं,
और जब ये मूव करते हैं तो ये टकराएंगे, कभी इस वाली दरवाजे से, कभी इस वाली सरफेस पे, कभी इस वाली सरफेस पे, ये ऐसे टकरा रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, फिर ऊपर नीचे जा रहे हैं। तो ऐसे जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं ये मूव करते रहते हैं, कोलाइड करते हैं इस सरफेस से, जो सरफेस है इससे, ओके। तो ये ऐसा मोशन कर रहा होता है, ऐसा चल रहा होता है। तो जब ये कोलाइड करते हैं तो इस सरफेस पे क्या लगता है, एक प्रेशर एक्सर्ट होता है। तो जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, कोलाइड करते हैं सरफेस पे, तो जो प्रेशर एक्सर्ट होता है उसे हम कहते हैं प्रेशर ऑफ द गैस। तो किसी गैस का अगर हमें प्रेशर मेजर करना है तो उसकी डेफिनेशन समझ में आ गई, क्या मेजर कर रहे हैं हम। ये मेजर कर रहे हैं कि जब वो मूव कर रहे हैं और जो कोलाइड कर रहे हैं सरफेस से कंटेनर की, तो उस कंटेनर पे की सरफेस पे जो प्रेशर अप्लाई होगा उस कॉलिशन की वजह से, उसे हम कहेंगे प्रेशर ऑफ द गैस। तो ये हमने प्रेशर की बात करी, हम प्रेशर से स्टार्ट करें। तो ये प्रेशर डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गई। तो प्रेशर को हम मेजर जनरली दो डिवाइसेस से करते हैं, मैनोमीटर और बैरोमीटर। ये सिर्फ जनरल नॉलेज है बेसिकली, मुश्किल ही आएगा कुछ एग्ज़ाम में, एमसीक्यू में कई बार गलती से आ सकता है, तो कोई छोटे मोटे एग्ज़ाम में आ सकता है। मैनोमीटर और बैरोमीटर की मदद से हम क्या करते हैं, इस प्रेशर को मेज़र करते हैं, बेसिकली मेज़र करने का डिवाइस है, ओके। और जो ये मेज़र होता है वो होता है इन टर्म्स ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया के टर्म्स में मेज़र होता है प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया के टर्म्स में प्रेशर मेज़र होता है, ठीक है। मैनोमीटर बैरोमीटर से प्रेशर को मेज़र करते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया के टर्म्स में मेज़र होता है। और प्रेशर की क्या डेफिनेशन, तो आपको बेसिकली प्रेशर का कॉमन सेंस समझ में आ गई कि क्यों होता है प्रेशर, कैसे मेज़र करते हैं, किससे मेज़र करते हैं, ओके। अब यूनिट्स क्या क्या होते हैं, नॉर्मली बात कर लेते हैं किन किन यूनिट्स में जनरली बात करते हैं प्रेशर को मेज़र करने की। तो सबसे पहली आपकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm से अगर हम बात करें तो वो किसके इक्विवेलेंट होती है, वो इक्विवेलेंट होती है आपकी 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसे हम बात कर सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं पास्कल्स। तो ये आपको समझ में आई। 1 atm, atm एक प्रेशर को मेज़र करने की यूनिट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर atm, ठीक है ना। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी प्रेशर को मेज़र करने की यूनिट है, या फिर उसे हम पास्कल्स कहते हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपके सब एसआई यूनिट में चली गई। फोर्स पर यूनिट एरिया देख रहे हो ना यहाँ पे, तो न्यूटन क्या है, फोर्स की यूनिट, यूनिट एरिया क्या है, मीटर स्क्वायर। तो ये एसआई यूनिट्स हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसे हम जनरली क्या कहते हैं, पास्कल्स कहते हैं, पीए पास्कल्स, ओके। ये आपको पता ही है थोड़ा बहुत। और हम मेज़र करते हैं एक और तरीके से, 760 mm ऑफ Hg और 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ये कैसे मेज़र करते हैं आपको थोड़ा, जब आप अभी क्वेश्चन सॉल्व करोगे जब आपको पता चल जाएगा, लेकिन ये भी आपको मेज़र करने का तरीका है। जो 1 atm के ये इक्विवेलेंट है सब, राइट। जैसे 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के इक्वल होता है, सॉरी 1000 ग्राम के इक्वल होता है, ऐसी ये जो 1 atm है आपका 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है, या फिर आपका 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, या फिर आप इसे 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg भी कह सकते हो। Hg क्या होता है, मरकरी, मरकरी, राइट। ये कैसे मेज़र करते हैं ये अलग आपको बाद में सीख जाओगे जब आप बाद में बात करोगे। या फिर हम मेज़र करते हैं, इसे कह सकते हैं 760 टॉर, ये भी आपकी एक मेज़र करने की यूनिट होती है। या फिर आप इसे कह सकते हो 1.01 बार, ये भी आपकी मेज़र करने की यूनिट होती है। तो ये सब प्रेशर को मेज़र करने की यूनिट्स हैं, अलग अलग मिलती जुलती हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप इन्हें थोड़ा बहुत, कई बार एटीएम को पास्कल्स में कन्वर्ट करना होता है, तो 10⁵ से मल्टीप्लाई कर दो, 1.01 ऑफ कोर्स, 1 की जगह 1.01 हो जाता है, 10⁵ हो जाता है। तो लाइक एक थोड़ी थोड़ी पास में ही है, सिर्फ 10⁵ का मेन जो डिफरेंस है वो 10⁵ से मल्टीप्लाइड का फैक्टर है, बाकी 1 और 1.01 में इतना डिफरेंस नहीं है, ओके। तो ये आपकी अलग अलग प्रेशर को यूनिट्स मेज़र करने की यूनिट्स हैं। तो ठीक है, प्रेशर हमें समझ में आ गया। प्रेशर के बारे में जितना हम जान सकते थे, नॉर्मल गैसेस के बारे में जो हमारी जनरल नॉलेज यहाँ तक होनी चाहिए, थोड़ी बहुत और बढ़ गई इस यूनिट्स को पढ़ के, लेकिन हमारी जनरल नॉलेज जो कि हमने पहले बचपन में पढ़ा रखा वो यहाँ तक तो एटलीस्ट समझ में आना चाहिए, ओके। दूसरा वाला सिंपल है। दूसरी वाले क्या हमने बात की थी, वॉल्यूम की। वॉल्यूम मैंने आपको बताया भी था, अभी दोबारा से बता देता हूँ। तो वॉल्यूम क्या होती है, तो एरिया अवेलेबल फॉर द गैस टू मूव, जितना भी गैस को मूव करने के लिए एरिया अवेलेबल होता है वो उस गैस की वॉल्यूम होती है। तो अगर आप गैस को इतना कंटेनर दोगे, इतना बड़ा V1 वॉल्यूम का, तो इस गैस की जो वॉल्यूम हो जाएगी वो V1 हो जाएगी। अगर आप इसको बड़ा कंटेनर दोगे कुछ V2 वॉल्यूम का, तो सेम ही गैस अमाउंट सेम है कि वॉल्यूम V2 हो जाएगी। तो जो गैसेस
कि जो वॉल्यूम होती है वो बेसिकली किसके इक्वल होती है कि जितना उन्हें अवेलेबल मूव करने के लिए अवेलेबल एरिया आप प्रोवाइड कर दोगे उतना ही उनकी वॉल्यूम कहलाएगी गैस की। तो ये डेफिनेशन है वॉल्यूम ऑफ द गैस की। ये मैं समझना ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ये डेफिनेशन है। हम इस डेफिनेशन को पहले मान रहे हैं, उसके बाद आगे कुछ सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने क्या डेफिनेशन मान रखी है गैस की कि जितना भी आप उन्हें मूव करने के लिए उनके पास एरिया अवेलेबल होता है वो उसे पूरे को कंज्यूम कर लेती हैं, पूरे को ऑक्यूपाई कर लेती हैं उस स्पेस को, राइट। तो वही उस गैस की वॉल्यूम कहलाती है। तो ये हमारी वॉल्यूम के बारे में बिल्कुल बेसिक चीज़ होगी। कैसे मेजर करते हैं, जनरली लीटर्स में मेजर कर सकते हैं, और क्या कहते हैं लीटर्स, मिलीलीटर्स, मीट्रिक क्यूब और आपका सेंटीमीटर क्यूब, इन यूनिट्स में हम जनरली मेजर करते हैं, ठीक है ना। जो बेसिक कन्वर्जन है लीटर इसमें वो है आपका कि 1 लीटर जो होता है आपका 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। CM क्यूब कर लो या फिर CC लिख लो, ठीक है ना। तो ये हमारा लीटर और मीट्रिक क्यूब में या फिर सेंटीमीटर क्यूब में इन दोनों का बेसिक कन्वर्जन है। आपको वैसे पता ही है, मैंने बस डाल दिया इन्फॉर्मेशन साथ में ताकि आप भूलो ना। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ द गैस में मतलब इतना ही है और कुछ खास कोई बात ही नहीं है। थर्ड बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर तो गैसेस का हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। टेम्परेचर क्या होता है, बेसिकली डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, राइट। अगर टेम्परेचर की सबसे लेमन लैंग्वेज में बात करें तो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, कि कितनी कोई चीज़ ठंडी है या फिर गर्म है, इस बारे में जब हम बात करते हैं तो उसे हम टेम्परेचर कहलाते हैं, टेम्परेचर की बात करते हैं। डेफिनेशन है टेम्परेचर की कि इन टर्म्स ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। 3 डिफरेंट स्केल हैं जो कि हम यूज़ करते हैं, डिग्री सेल्सियस बेसिकली, फ़ारेनहाइट और केल्विन। डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, ठीक है ना। केल्विन वाला सबसे जो मतलब हम क्या कहते हैं क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल्स में और इक्वेशंस में यूज़ करते हैं, वो सबसे केल्विन यूज़ करते हैं। जो हम डेली लैंग्वेज में जनरली यूज़ करते हैं डिग्री सेल्सियस या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट, कहीं कहीं जगह फ़ारेनहाइट में बात करते हैं सेल्सियस की टेम्परेचर की। जनरली अपने डेली लाइफ में हम बात करते हैं डिग्री सेल्सियस में। जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल वाटर की अगर हम बात करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट इसका 100 डिग्री सेल्सियस होता है, फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, राइट। बॉइलिंग और फ्रीजिंग, तो ये लाइक हमारे डेली लाइफ का एग्जांपल है कि यहाँ पे हम डिग्री सेल्सियस में बात करते हैं। हम जनरली केल्विन्स में बात नहीं करते जब हम नॉर्मल लाइफ में बात करते हैं, लेकिन केमिस्ट्री की लैब में जो हम जनरली टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं वो केल्विन्स के टर्म्स में करते हैं। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इक्वेशंस में जनरली जहाँ पे भी टेम्परेचर हम डालते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेज में हम केल्विन के टर्म्स में टेम्परेचर की बात करते हैं। ओके, तो ये आपके ये हैं कन्वर्जन स्केल, आपको पता ही है थोड़ा बहुत, और एक बार आपको मैं बता देता हूँ। सो अगर हम सेल्सियस और केल्विन की बात करें तो माइनस का 273.15 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 0 केल्विन। इसे हम बेसिकली क्या और कहते हैं, इस वाले टेम्परेचर को एब्सोल्यूट ज़ीरो। तो ये बेसिकली लोएस्ट टेम्परेचर है जो कि हम किसी भी मैटर को ले जा सकते हैं, मतलब समझ रहे हो। सबसे लोएस्ट टेम्परेचर अगर आपसे बात की जाए नॉर्मल कंडीशंस में, ऑफ कोर्स पता नहीं और कोई नए तरीके आए हैं जिससे नीचे भी जा सकते हो, शायद नहीं आया। तो ये आपका ये है आपका माइनस का 273.15 डिग्री सेल्सियस, इससे नीचे टेम्परेचर नहीं जा सकता। और इस पॉइंट को हम कह देते हैं 0 केल्विन, केल्विन इसके लिए यहीं से बनाए, जैसे हम 0 केल्विन कह सकते हैं इस पॉइंट को, ये आपका लोएस्ट टेम्परेचर है। तो ये 0 केल्विन आपका एब्सोल्यूट ज़ीरो को रिप्रेजेंट करता है, राइट। 0 केल्विन एब्सोल्यूट ज़ीरो, इससे नीचे नहीं जा सकता। एब्सोल्यूट वर्ड बहुत रेयरली यूज़ करते हैं, एब्सोल्यूट ज़ीरो। तो 0 केल्विन से लेके आपका फिर आगे बात करेंगे, मतलब तो आपका ये हो गया, ये आपका टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस और केल्विन में कन्वर्जन हो गया। फ़ारेनहाइट और इसकी बात करते हैं तो टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 32 प्लस 9/5 मल्टीप्लाइड बाई डिग्री सेल्सियस में जो कि आपका टेम्परेचर है, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो ये हमने बचपन में पढ़ा रखी है, ये वाली इक्वेशन दोबारा से आपको एक बार रिवाइज करवा दी मैंने। फ़ारेनहाइट में कोई भी टेम्परेचर आपको निकालना हो, अगर आपको कुछ डिग्री सेल्सियस 5 डिग्री सेल्सियस मान लो दे रखा है, तो 9/5 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 से 5 कट जाएगा, 9 इंटू 1 1, सॉरी 9 इंटू 1 9, 32 प्लस 9 आपका बेसिकली 41। तो अगर 5 डिग्री सेल्सियस है, 5 डिग्री सेल्सियस है तो वो आपका किसके इक्वल होगा, 41 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होगा। आप इस इक्वेशन से देख सकते हो। तो डिग्री सेल्सियस में अगर आपको टेम्परेचर की बना है तो आप उसे फ़ारेनहाइट में निकाल सकते हो, सिमिलरली उल्टा भी कर सकते हो ऑफ कोर्स। तो ये आपका हो गए 3 स्केल्स टेम्परेचर के, फ़ारेनहाइट, केल्विन और डिग्री सेल्सियस में कन्वर्जन आपका।
ओके, तो यहाँ तक हमने जो भी बातें सीखी वो हमारी जनरली बचपन की बातें थी, जो कि आपको कॉमन नॉलेज, अगर आपने 10th तक साइंस में आपका इंटरेस्ट रहा होगा तो आपको पता होनी चाहिए, जनरली पता होती हैं बच्चों को। ओके, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में एक रिलेशन देखा गया, एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्व किया गया कि जब हम किसी भी गैस की टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, और अगर जो कंटेनर होता है वो मूवेबल वॉल्यूम का होता है, मतलब उसकी वॉल्यूम हम एडजस्ट कर सकते हैं, गुब्बारा टाइप, राइट, गुब्बारा है मान लो, और वो एक्सपेंड हो सकता है बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर के, मतलब जितना हम उसे एक्सपेंड करना चाहें। रबड़ की जैसे गुब्बारे की क्या टेंडेंसी होती है, अंदर की साइड जाने की टेंडेंसी होती है, हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है उसे फुलाने के लिए। तो आप मान लो उसे फुलाने के लिए आपको मेहनत नहीं करनी, वो खुद ही फूल सकता है, मतलब अगर कुछ नहीं करोगे तो सेम स्टेट पे रहेगा, हल्का सा भी कुछ करोगे तो वो फूल जाएगा, अगर हल्का सा भी आप उसके अंदर छिड़कानी करोगे तो वो फूल या फिर बंद हो जाएगा, राइट, खुद ऐसे स्टेट पे। या फिर आप ये भी बात, ऐसा कंटेनर ले सकते हैं कि ये आपका एक कंटेनर है, ये इसके ऊपर एक पिस्टन है, और जो ये पिस्टन का कोई वेट नहीं है और कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो जब ये आपकी कुछ इनिशियल वॉल्यूम है V1, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जब हम यहाँ पे इसे हीट करने लगेंगे, हीट करेंगे अंदर, यहाँ पे आपकी कोई गैस है अंदर ऑफ कोर्स, ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, उस गैस को हीट कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये जो आपका पिस्टन है ये ऊपर की साइड मूव करने लगेगा, ऊपर की साइड मूव करने लगेगा आपका पिस्टन। पिस्टन में कोई फ्रिक्शन नहीं है और पिस्टन का कोई वेट नहीं है, तो जब ये ऊपर की साइड मूव कर रहा है तो वो किसी भी चीज़ को काउंटर नहीं कर रहा, राइट, कोई भी चीज़ काउंटर करने के लिए नहीं है उसे। तो आपकी जो वॉल्यूम है वो V2 हो गई। तो आपकी वॉल्यूम बढ़ती है जब आप गैस को हीटअप करते हो, ये हमने एक्सपेरिमेंट से देखा, राइट। तो फिर हमने देखा कि किस रेशियो में बढ़ रही है, क्या कोई पैटर्न देखा, कोई हमारा लाइक कोई हमेशा पर्टिकुलर अमाउंट से बढ़ती है, अगर हम पर्टिकुलर अमाउंट टेम्परेचर का कुछ करें, तो मतलब हमने ये सब कुछ ऑब्जर्व किया। फिर क्या पाया हमने पाया कि आप किसी भी टेम्परेचर पे अगर आप वॉल्यूम की बात करोगे, V एट एनी टेम्परेचर T, तो वो किसके इक्वल होता है, वो होता है V एट 0 डिग्री सेल्सियस प्लस मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस T/273। ये इक्वेशन हमने पाई, जहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर है वो क्या है, डिग्री सेल्सियस में, टेम्परेचर हमारा डिग्री सेल्सियस में। तो किसी भी टेम्परेचर T पे अगर हम किसी गैस की वॉल्यूम की बात करते हैं, तो वो किसके इक्वल होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे उसका कितना टेम्परेचर होता है, मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस T टेम्परेचर जिसमें हम बात करें, डिवाइड बाय 273। तो ये हमने पाया यूजिंग एक्सपेरिमेंट्स। तो बात समझ में आती है, पहली बात, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगी, सिंपल बात है। तो कॉमन सेंस भी हमें लाइक इंट्यूशन है हमारा, ये वाला तो डेली लाइफ में भी हमने चीज़ें देख रखी हैं, प्रेशर कुकर सिंपल जैसे। तो जब वॉल्यूम हीट अप करते हैं तो जो सीटी होती है वो ऊपर की साइड क्यों जाती है, बेसिकली रिलीज़ करने के लिए। अगर सीटी नहीं होगी, सिर्फ कंटेनर होगा, वो ऊपर जा सकता होगा तो वो भी ऊपर चला जाएगा, ढक्कन उसका, राइट, वॉल्यूम बढ़ती है बेसिकली हीट अप करने पे। ओके, तो VT इक्वल्स टू V0 इस रेशियो से बढ़ती है, ये आपकी नॉर्मल इक्वेशन है, VT इक्वल्स टू V0 1 प्लस T/273। तो ये आप जान सकते हो, याद कर सकते हो, इस पर बिल्कुल 2 कौड़ी का क्वेश्चन बन सकता है बेसिकली, कि 0 डिग्री सेल्सियस पे ये वॉल्यूम है, 10 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम बताओ, राइट, बेसिक क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको पता है जनरल क्वेश्चन ये, लाइक अभी हमने कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बात नहीं करी, ये तो हम यूनिवर्सल बात कर रहे हैं, राइट। तो यूनिवर्सली आपको एक चीज़ पता चल गई कि आपको किसी भी टेम्परेचर पे अगर वॉल्यूम दी गई हो तो आप उससे 0 डिग्री पे निकाल सकते हो, और फिर उससे किसी T2 पे निकाल सकते हो। तो अगर आपको T1 पे दे रखी है वॉल्यूम, तो आप T0 पे निकाल सकते हो, एंड देन फिर आप कहाँ जा सकते हो, बेसिकली T2 पे जा सकते हो, राइट। तो T1 से T2 पे आप जा सकते हो। तो आपको 2 बार इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी, इतना है, लेकिन आप काम कर सकते हो। तो हमें ये पता है कि हम बेसिकली किसी भी एक टेम्परेचर पे अगर हमें गैस की वॉल्यूम दे दी गई हो, तो हम किसी भी दूसरे टेम्परेचर पे गैस की वॉल्यूम निकाल सकते हैं, नो मैटर व्हाट कंडीशंस। ये तो हमारा यूनिवर्सल सी इक्वेशन है, यूनिवर्सल सी कॉन्सेप्ट है। तो ये तो कहीं रेयरली चेंज होगी। ओके, मैंने और आपको स्टोइचियोमेट्री में ये वाली चीज़ बताई थी, ये एक और चीज़ है, नोट टाइप कर लो इसे। बेसिकली क्या बताया था मैंने, STP, या फिर इसे कह सकते हैं NTP। STP क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, NTP नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, कुछ भी कह सकते हो इसे। तो एक तो ये केस होता है, दूसरा केस होता है RTP, रूम टेम्परेचर प्रेशर बेसिकली। तो STP में क्या होता है, प्रेशर तो दोनों जगह 1 ATM होता है, प्रेशर दोनों जगह 1 ATM होता है। तो अगर आपको कहीं कंडीशन दी जाए कि STP है, तो आप समझ जाओगे प्रेशर 1 ATM है, RTP है तो भी आप समझ जाओगे प्रेशर 1 ATM है। टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर एक में होता है 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, और इसमें होता है 25 डिग्री सेल्सियस।
स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर इसे हम कह सकते हैं 273 केल्विन, 0.15 अगर मैंने हटा दिया, और ये होता है आपका 298 केल्विन। 25 ऐड कर दोगे 273 में, बेसिकली 298 केल्विन। तो ये आपका, तो ये क्वेश्चंस में जनरली सीधा सीधा आपको एसटीपी या फिर एनटीपी लिख के दे सकते हैं। तो आपको समझ जाना है कि उन्होंने दे रखा है आपको, मतलब कि प्रेशर 180 में और टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन। तो बोलेंगे नहीं मुँह से, सिर्फ एसटीपी बोल सकते हैं। तो आपको समझ जाना है उन्होंने अच्छी दो चीज़ें हमें दे दी हैं, डाटा गिवन कर दिया है। सिमिलरली आरटीपी बोलेंगे तो समझ जाना डाटा उन्होंने हमें दे दिया है। एसटीपी और आरटीपी का मतलब ये होता है। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने बेसिकली गैसेस की बिल्कुल बेसिक थ्योरी की बात करी, और उसके जो हमने प्रॉपर्टीज़ को मेजर करने के लिए प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बारे में बिल्कुल बेसिक चीज़ें बात करी, और आपको ये जनरली एक छोटा सा नोट बताया। तो आज का लेक्चर हमने यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। बेसिकली गैसेस का बिल्कुल इंट्रोडक्शन किया हमने, कोई अभी खतरनाक बात नहीं की। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन की, कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होगी बेसिकली, कि जब आइडियल, हमारा फिजिकल वर्ड आइडियल नहीं होता, मैंने आपको बहुत बार बता रखा है, राइट। सब कुछ, कहीं फ्रिक्शन होती है, कहीं कुछ होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आइडियल ही नहीं होती, राइट। तो हम बात करते हैं कि उन कैलकुलेशंस को, तो उसकी वजह से हमारी क्या होती है, कैलकुलेशन टफ हो जाती हैं। तब हम जब कुछ बना रहे होते हैं, मतलब एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं, वगैरह वगैरह कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं उस चीज़ों से रिलेटेड, तो जो आइडियल नहीं होता वर्ड, उसकी वजह से हमारी कैलकुलेशंस काफ़ी टफ हो जाती हैं। तो हम जनरली क्या करते हैं कि हम आइडियल मान के सॉल्व करते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, और फाइनली एक्सपेरिमेंट्स में फिर एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं कि क्यों हमने आइडियल माना था, तो कहाँ पे हमारी क्या क्या एडजस्टमेंट होनी चाहिए थी। कुछ कुछ ऐसा करते हैं रियल लाइफ में, वरना हमारे जो बेसिक क्वेश्चंस हैं जो हम ऐसे, ये आप एग्जाम्स में क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अगेन वो क्वेश्चन जनरली हम सॉल्व करते हैं आइडियल कंडीशंस पे, ठीक है ना। तो हम हमारे सिलेबस में जनरली जेई में जो हम बातें करते हैं, जनरली आइडियल कंडीशंस पे बातें करते हैं, रेयरली रियल कंडीशंस पे जाते हैं, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, एयर प्रेशर वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या जाएगा। तो हम जनरली हम बात नहीं करते हैं, राइट। आइडियल कंडीशन मान के चलते हैं। ओके, तो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन की, आइडियल गैस की, और क्या होती है आइडियल गैस, क्या मतलब कुछ माना होगा जब तो आइडियल होगी, तो क्यों इस गैस को आइडियल गैस कह रहे हैं, रियल गैस और आइडियल गैस में क्या डिफरेंस है बेसिकली, तो उसकी, और फिर मतलब आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है वो पढ़ेंगे। एक बार मैं आपको बता भी चुका हूँ, दोबारा से पढ़ेंगे, और फिर रिलेशंस उसमें क्या क्या होते हैं, एंड देन कुछ वगैरह वगैरह। तो हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।